हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंच के बारे में। जो एम्प्लॉय अभी बेंच में हो उनको क्या करना चाहिए और ये क्या कर सकते हैं और उनके साथ क्या हो सकता है। तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बेंच क्या होता है आईटी सेक्टर में। तो गाइस, क्या होता है कि जो एमएनसीज कंपनियां होती हैं या कभी कभी स्टार्टअप भी मैं देखता हूँ, वो थोड़ा बल्क में एम्प्लॉय को हायर कर लेती हैं। उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होता है, बट वो कभी कभी बल्क में जब हायर कर लेती हैं और उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो एम्प्लॉई एलोकेट नहीं हो पाता प्रोजेक्ट में। जब प्रोजेक्ट में एम्प्लॉई एलोकेट नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि अभी एम्प्लॉई बेंच में है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि वो दिखाती हैं कि मेरे पास इतना एम्प्लॉई हैं और इनका टेक ये है, और इसके बिहाफ पे क्या करती हैं, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेती हैं। और जब क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उनको वहाँ पे एलोकेट कर देती हैं प्रोजेक्ट में। तो ये सिलसिला चलता है एक एम्प्लॉय और कंपनी का। एक्चुअल में क्या होता है ना कि दोनों चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे पास मैं एक दो लोग को जानता हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट एक दो को मैं जानता हूँ जिनके साथ क्या हुआ है कि वो 1-2 साल तक बेंच में थे। इवन आई विल टेल अबाउट टीसीएस में एक बंदा था, उससे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बेंच में अराउंड 2.5 ईयर के अराउंड था वो बेंच में। और उसने क्या किया कि जब वो बेंच में था तो वो टेक को अपने ब्रशअप नहीं कर रहा था, वो अपने अपग्रेड नहीं हो रहा था, स्किल्स को नहीं इम्प्रूव कर रहा था। वो साइड में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था और वो प्रिपरेशन करता गया और उसने अभी पीओ एज ए पीओ सेलेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि गाइज, अगर आप बेंच में हो और अभी अपने अपनी जर्नी को स्टार्ट ही किया है तो डोंट वरी, यू कैन, इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। It's very good thing. It depends on you. If you have any interest in government job, so you can go for that. And yes guys, and yeah, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप बेंच में हो और आप की सैलरी काफ़ी हाई है, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप प्रोजेक्ट को ले लो। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, इस तरह के केस में, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है और हाई सैलरी है, इस तरह के केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें वो आपको ही फोर्स करते हैं कि आप टर्मिनेशन के लिए बोलो, आप अपने रिज़ाइन को डालो अपने साइड से। लेकिन अगर आप नहीं डालते हो तो वो भी आपको टर्मिनेट करने के लिए बोल देते हैं कि मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। इस तरह की भी न्यूज़ आती है गाइस। हाँ, ये होता है बेंच पीरियड आईटी सेक्टर में। और एक चीज़ और मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि ये कंपनियां क्या करती हैं कि अपने बेंच पीरियड को भी घटा रही हैं। मतलब पहले क्या था कि इन्फोसिस में आप 2 ईयर तक भी ये बेंच में रह सकते थे, ये टीसीएस में 2.5 ईयर तक बेंच में रह सकते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। उन्होंने इस पीरियड, इस रीज़न ये भी है कि क्या करती है ना कंपनियां, जब आप बेंच में होते हो तो आपको तो क्लाइंट चार्ज कर नहीं रहा है, क्लाइंट आपको पैसे दे नहीं रहा है, तो ये अपने डिपॉजिट मनी से ही वो आपको सैलरी देती हैं। तो या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो गाइज़, ये चीज़ आप थोड़ा सा सीरियस लो कि अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हो तो कोशिश करो कि अपनी स्किल को ब्रशअप करके प्रोजेक्ट में एलोकेट होने की कोशिश करो। एंड यस गाइस, और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आप बेंच में हो तो प्लीज़ गाइस, आप किस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कमेंट ज़रूर करो। इससे मुझे पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है, मतलब एमएनसीज में या किसी स्टार्टअप में अभी किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एटलीस्ट मुझे अवेयरनेस मिलेगी और हाँ, मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा इस चीज़ को। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।